आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन थ्योरी के बारे में। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं थ्योरी के अंदर। तो आज का जो चैप्टर हमारा है, जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो हमारे चैप्टर का नाम है वाइंडिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। वाइंडिंग क्या होती है हमारी? किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइंडिंग। तो वाइंडिंग क्या होती है? मशीनों के अंदर वाइंडिंग क्या एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मोटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स और ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? हम वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग हमारी क्या होती है? तो वाइंडिंग के बारे में लिखें भाई। वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग है। वाइंडिंग क्या इलेक्ट्रिकल मशीनों का महत्वपूर्ण भाग है। इसका प्रयोग हम ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो ये होती है हमारी भाई वाइंडिंग। तो वाइंडिंग क्या होती है हमारी? मोटरों के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटरें हैं, मशीन है, उसके अंदर मशीनों का एक क्या ये महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका प्रयोग हम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास हम वाइंडिंग देख लेते भाई। तो हमारे पास जो वाइंडिंग है, तो पहले हम पढ़ते भाई नंबर 1 वाइंडिंग के बारे में, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी? फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? यह वाइंडिंग मशीनों में की जाती है। मशीनों में की जाती है। यह वाइंडिंग मशीनों में की जाती है। और क्या भाई? इस वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। तो हमारी क्या भाई फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होती है? तो यह वाइंडिंग मशीनों के अंदर की जाती है। इस वाइंडिंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो मोटरों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग का क्या प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारी क्या होती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हम लिखेंगे। इस वाइंडिंग का प्रयोग ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस वाइंडिंग का प्रयोग
इस वाइंडिंग का प्रयोग ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास क्या भाई दो वाइंडिंग है, एक है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग हम करते हैं चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी क्या भाई वाइंडिंग क्या होती है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाइंडिंग है। तो इस इलेक्ट्रिक मशीनों का क्या एक है वाइंडिंग क्या भाई इलेक्ट्रिक मशीनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका प्रयोग हम ईएमएफ उत्पन्न या विद्युत भाग बल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले हमारे पास भाई फील्ड वाइंडिंग, यह वाइंडिंग मशीनों में की जाती है। इस वाइंडिंग का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरी वाइंडिंग हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एसी व डीसी मशीनों के अंदर वाइंडिंग। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डीसी मशीन। कौन सी? डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में भी दोनों वाइंडिंग होती है भाई, आर्मेचर वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे होती है? तो आर्मेचर जो दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते भाई। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे स्थापित होती है और फील्ड वाइंडिंग कहां पे स्थापित होती है। तो डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है रोटर के ऊपर। कहां पे स्थापित होती है? रोटर पर। तो पूछ ले भाई आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन के अंदर कहां पे स्थापित होती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग है डीसी मशीन के अंदर रोटर के ऊपर स्थापित होती है। जो घूमने वाला भाग है, क्या है? जो घूमने वाला भाग है। जो क्या भाई घूमने वाला भाग है। तो डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है कौन सा होता है भाई? आर्मेचर होता है। अगर रोटर और आर्मेचर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? आर्मेचर। क्योंकि आर्मेचर के ऊपर ही क्या की जाती है? डीसी मशीन के अंदर वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है? स्टेटर पर। कहां पर? स्टेटर पर। फील्ड वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है? स्टेटर पर। ये क्या भाई? जो स्थिर भाग है। जो क्या भाई? जो स्थिर भाग है। क्या भाई? स्थिर भाग है। कौन सा है? जो क्या है भाई? स्थिर भाग है। तो डीसी मशीन के अंदर पूछा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग कहां की जाती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है रोटर के ऊपर, जो क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है। और डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है? तो डीसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती है, जो क्या एक स्थिर भाग है। फिर अब हम पढ़ते भाई एसी मशीन के बारे में। तो ऐसे ही पढ़ेंगे भाई एसी मशीन के बारे में। एसी मशीन, एसी मशीन में भी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें हमारी क्या होती है भाई? आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे स्थापित होती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है हमारी स्टेटर पर। स्टेटर पर कहां पे होती है? स्टेटर पर। जो क्या है भाई? स्थिर भाग है। क्या है? स्थिर भाग है। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहां पे स्थापित होती है? रोटर पर। कहां पर स्थापित होती है? रोटर पर। जो क्या भाई? घूमने वाला भाग है। घूमने वाला भाग। तो ये हमारी भाई मशीनों के अंदर जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग करते हैं डीसी मशीन और एसी मशीन के अंदर है, तो क्या होता है हमारा? तो डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे स्थापित होती है? रोटर के ऊपर है।
और अगर एसी मशीन की बात पूछे तो भाई आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, स्टेटर पे स्थापित होती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, स्टेटर के ऊपर होती है। लेकिन एसी मशीन के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, रोटर पे, जो क्या होता है भाई, घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। अब हम पढ़ते भाई, वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए भाई, पदार्थ होने चाहिए। वाइंडिंग में प्रयुक्त पदार्थ, जो पदार्थ वाइंडिंग के लिए, जो पदार्थ वाइंडिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, उन्हें वाइंडिंग पदार्थ कहा जाता है। वाइंडिंग पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइंडिंग पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ वाइंडिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वाइंडिंग पदार्थ कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास भी वाइंडिंग पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जो सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं वाइंडिंग के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास है तांबा। कौन सा, तांबा। तो वाइंडिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं, कॉपर का। किसका करते हैं, कॉपर का। वाइंडिंग के अंदर, वाइंडिंग के अंदर, वाइंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता, 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10 की शक्ति -8 ओम पर मीटर होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10 की शक्ति -8 ओम मीटर होती है। इसकी चालकता, इसकी चालकता लगभग 90% होती है। कितनी होती है, 90% होती है। इसका तापमान, इसका तापमान 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो ये था भाई हमारे पास क्या, तांबा, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग के रूप में करते हैं। तो वाइंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10 की शक्ति -8 ओम मीटर होती है। इसकी चालकता लगभग 90% होती है। इसका तापमान 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 29 होता है। ये था हमारे पास भाई तांबा। अब 2 नंबर पे हम पढ़ते भाई, 2 नंबर पे हमारे पास है एल्यूमिनियम। 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के बारे में हम पढ़ते भाई, इसका प्रयोग भी वाइंडिंग के लिए किया जाता है।
बाइंडिंग के लिए किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.64 गुणा 10 की शक्ति -8 ओम मीटर होती है। इसकी चालकता इसकी चालकता 60% होती है। इसकी चालकता 60% होती है। इसका तापमान 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। वाइंडिंग के अलावा इसका प्रयोग इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग इसका प्रयोग पारेषण तथा वितरण लाइन में किया जाता है। वितरण लाइनों में किया जाता है। और वितरण लाइनों में किसके रूप में? ACSR। तो ये हमारे पास क्या था भाई? ये हमारे पास था एल्यूमिनियम। इसका प्रयोग भी वाइंडिंग के लिए किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.64 गुणा 10 की शक्ति -8 ओम पर मीटर होती है। इसकी चालकता लगभग 60% होती है। इसका तापमान 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग पारेषण तथा वितरण लाइनों में किया जाता है। जो हमारे क्या होता है? ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड जो ओवरहेड लाइनों में जो हमारे क्या भाई चालक प्रयोग किए जाते हैं, वहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये थे भाई हमारे वाइंडिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। अब क्या होता है भाई? वाइंडिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है? तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? कुचालक पदार्थ। तो क्या भाई वाइंडिंग में प्रयोग कुचालक पदार्थ? तो हेडिंग क्या हमारी भाई? वाइंडिंग में प्रयोग कुचालक पदार्थ। क्या पढ़ रहे हैं भाई हम? वाइंडिंग में प्रयोग कुचालक पदार्थ। तो सबसे पहले हमारे पास भाई कागज। किसका प्रयोग करते हैं? कागज का। खांचों जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोट्स। खांचों में इंसुलेशन के रूप में प्रयोग। जो स्लोटों के अंदर जो वाइंडिंग स्थापित करते हैं वहां पे इंसुलेशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कागज का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर पे हमारे पास है लेदराइड पेपर। ये भी हमारा क्या है? इंसुलेशन है भाई। इसका इंसुलेशन
इसका इंसुलेशन कागज से अधिक होता है, कागज से अधिक होता है। क्या होता है? इसका इंसुलेशन कागज से अधिक होता है। यह ए श्रेणी का, ए श्रेणी का हमने पढ़ी थी, श्रेणी पढ़ी थी वाई ए ई, ये श्रेणी पढ़ी थी भाई। 7 प्रकार के होते हैं, कितना तापमान है सहन कर सकती है। तो ये भी क्या है, लेदराइट पेपर भी क्या है कि भाई इंसुलेशन है, कागज से अधिक इसकी क्या होती है भाई, इंसुलेशन होता है। रंग पूछ लिया जाता है, इसका रंग कैसा होता है? तो रंग होता है इसका ग्रे। कैसा रंग होता है इसका? ग्रे रंग का होता है। ये कैसे रंग का मिलता है हमें? ग्रे रंग का। अब 3 नंबर पे हमारे पास है प्रेस फोन पेपर। प्रेस फोन पेपर, तो प्रेस फोन पेपर क्या होता है भाई? इंसुलेशन उच्च, क्या होता है इसका भी? इंसुलेशन है उच्च होता है। और क्या होता है भाई? रंग पूछ लिया जाता है, इसका कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है इसका? इसका रंग होता है पीले रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। श्रेणी पूछ ली जाती है भाई, तो श्रेणी कौन सी होती है इसकी? ये भी कौन सी श्रेणी का है? ए श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का। अब इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है भाई ट्रिप्लेक्स पेपर। नंबर 4 पे हमारे पास क्या भाई? ट्रिप्लेक्स पेपर। ट्रिप्लेक्स पेपर, तो ट्रिप्लेक्स पेपर क्या होता है भाई? इसका भी इंसुलेशन उच्च होता है, इंसुलेशन उच्च। श्रेणी पूछ ली जाती, कौन सी श्रेणी का है? तो श्रेणी है इसकी ए। रंग पूछ लिया जाता भाई, कैसा होता है? तो रंग होता है इसका ग्रे, पीला और हरा। कैसा होता है? ग्रे, पीला और हरा। इसके बाद 5 नंबर पे हमारे पास है मिलीनेक्स पेपर। मिलीनेक्स पेपर, उच्च इंसुलेशन, उच्च इंसुलेशन श्रेणी ई व सी। रंग, रंग होता है इसका दूधिया। रंग कैसा होता है इसका? दूधिया रंग होता है। इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास है माइका नाइट पेपर। माइका नाइट पेपर, क्या भाई? माइका नाइट पेपर, उच्च इंसुलेशन होता है इसका भी, उच्च इंसुलेशन। श्रेणी पूछ ली जाती है सी व ई श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है? सी व ई। रंग पूछ लिया जाता भाई, रंग कैसा होता है? तो रंग होता है इसका सफेद। कैसा होता है? सफेद। तो हम 6 प्रकार के ये इंसुलेशन के रूप में कागज प्रयोग करते हैं वाइंडिंग के अंदर। तो पहला हमारे पास भाई कागज, तो खांचों में स्लॉट के रूप में इंसुलेशन के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? इंसुलेशन के। दूसरा हमारे पास है लेदराइट पेपर है, इसका इंसुलेशन कागज से अधिक होता है, यह ए श्रेणी का होता है, रंग कैसा होता है? ग्रे। तीसरे हमारे पास अभी प्रेस फोन पेपर है, इंसुलेशन उच्च होता है, रंग कैसा होता है? पीला होता है, श्रेणी कौन सी है? ए श्रेणी है। चौथा हमारे पास भी ट्रिप्लेक्स पेपर है, तो ट्रिप्लेक्स पेपर का इंसुलेशन क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? इंसुलेशन है उच्च होता है, श्रेणी कौन सी है? ई श्रेणी का ये हमारे पास होता है। और क्या होता है इसके अंदर भाई? रंग कैसा होता है इसका? तो रंग होता है इसका ग्रे, पीला और हरा। नंबर 5 पे हमारे पास मिलीनेक्स पेपर है, वर्ग ई व सी में प्रयोग होता है, रंग दूधिया होता है। और नंबर 6 पे हमारे पास अभी माइका नाइट है, वर्ग ई व सी में प्रयोग होता है, रंग कैसा होता है? सफेद। तो हमारे पास ये 6 प्रकार के हम क्या करते हैं भाई?
कुचालक के रूप में पदार्थ प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे भाई शब्दावली। क्या शब्दावली पढ़नी हमने कुछ? तो शब्दावली में सबसे पहले हमारे पास भाई हमने पढ़ा भाई खांचे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लॉट्स। क्या बोलते हैं? स्लॉट्स। तो इसमें क्या होता है? चालक या चालक समूह को इसमें स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। क्या भाई? चालक या चालक समूह को इसके अंदर स्थापित किया जाता है। फिर वो पूछा जाता है भाई खांचे के प्रकार। क्या प्रकार? तो खांचे हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तो खांचे हमारे पास 3 प्रकार के हम प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारे पास भाई बंद प्रकार। कौन सा है? बंद प्रकार। दूसरा हमारे पास है अर्धबंद। अर्धबंद। और तीसरा हमारे पास है भाई खुला प्रकार। कौन सा? खुला प्रकार। अब इनमें से पूछा जाता है भाई कौन से का प्रयोग कहां किया जाता है? तो पहला हमारे पास भाई बंद प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। तो बंद प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर पूछा जाता है अर्धबंद का। अर्धबंद का प्रयोग होता है भी डीसी मशीनों में। कहां पे होता है? डीसी मशीनों में। खुले प्रकार का होता है हमारा एसी मशीनों में। कहां पे होता है? एसी मशीनों में। कहां होता है? एसी मशीनों में। तो ये हमारे पास भी पहली शब्दावली में था खांचे, स्लॉट्स, चालक या चालक समूह को इसमें स्थापित किया जाता है। प्रकार कौन कौन से होते हैं? बंद प्रकार का होता है, अर्धबंद प्रकार का होता है, खुला प्रकार का। बंद प्रकार का कहां प्रयोग किया था भाई? कहीं पे नहीं किया था। अर्धबंद का प्रयोग किया था डीसी मशीनों में। और खुले प्रकार का प्रयोग किया था एसी मशीनों के अंदर। फिर नंबर 2 पे हमारे पास भाई इसमें चालक। क्या भाई? नंबर 2 चालक। चालक हमारा क्या होता है भाई? वाइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग। क्या भाई? वाइंडिंग करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो वाइंडिंग करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास भाई ये हो गया हमारे पास 2 नंबर। और 3 नंबर पे हमारे पास है भाई वर्तन। बर्तन नहीं है, वर्तन है। वर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्न, कुंडली। दो चालकों का श्रेणी संयोजन। क्या था भाई? 2 चालकों का श्रेणी संयोजन। क्या भाई? 2 चालकों का श्रेणी संयोजन होता है तो हमारी क्या होती है? एक टर्न बन जाती है। क्या बन जाती है? टर्न बन जाती है। क्या भी 2 चालकों का श्रेणी संयोजन होता है। दो चालकों को जोड़कर बढ़ती है। दोनों पोल पिच द्वारा अलग होते हैं। क्या होते भाई? दोनों पोल पिच द्वारा अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? पोल पिच द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये हमारा था भी वर्तन। इसके बाद हमारी ये आगे है नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे भाई कुंडली। क्या? कुंडली, क्वाइल। तो क्वाइल क्या होते भाई? चालक
वर्तन समूह के समूह को क्या बोलते हैं भाई? चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली। किसको बोलते हैं भाई? बहुवर्तन को, बहुवर्तन के, बहुवर्तन के समूह के, समूह के समूह को, बहुवर्तन के समूह के समूह को कुंडली बोला जाता है। कुंडली बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? बहुवर्तन के समूह को कुंडली बोला जाता है। जब बहुत सारी वर्तन इकट्ठी हो जाती है, उनका समूह बन जाता है, उस समूह को क्या बोला जाता है भाई? कुंडली बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं भाई हमारी बाइंडिंग कैसे होती है। ये हमारी क्या है? ऐसे वाइंडिंग स्थापित होती है हमारी वही स्लॉट्स के अंदर है, खांचों के अंदर हमारी ये वाइंडिंग स्थापित होती है ऐसे। यहां से यहां तक दो पोल के बीच, क्या भाई? दो विपरीत पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पोल पिच बोलते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे क्या भाई? ये हमारी क्या है? पोल पिच। पोल पिच क्या होगी हमारी भाई? दो विपरीत पोलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पोल पिच बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अंदर भाई जो चालक की दो विपरीत साइड है, क्या भाई? चालक की जो दो विपरीत साइड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कवाइल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवाइल पिच। क्या बोलते हैं? कवाइल पिच बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं भाई? स्पैम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइल पिच बोलते हैं या स्पैम पिच बोलते हैं। दो चालक के दो विपरीत साइडों को हम क्या बोलते हैं भाई? क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैम बोलते हैं। जो ये हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव भाग। क्या बोलते हैं? एक्टिव भाग। क्या बोलते हैं? एक्टिव भाग। और एक्टिव भाग के अंदर क्या होती है हमारी? इसके अंदर है, इसके अंदर है ईएमएफ उत्पन्न होती है। एक्टिव भाग में क्या होती है? ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होती है? ईएमएफ उत्पन्न होती है। और क्या इसके अंदर है? तो ये हमारी क्या इसकी? ये हमारी इसकी है लीड। क्या है? लीड। ये हमारा क्या होता है भाई? इनएक्टिव भाग। इनएक्टिव भाग, इसके अंदर कोई भी ईएमएफ है पैदा नहीं होती। क्या नहीं होती? इसके अंदर कोई ईएमएफ पैदा नहीं होती। तो ये हमारी क्या भी? एक कुंडली है, एक वर्तन है। तो इसके अंदर ये चीजें होती है हमारी। क्या होती है भाई? ये चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो अब हम बढ़ते भी आगे। पोल पिच हमारी क्या होती है? कॉइल पिच क्या होती है? तो पोल पिच हमारी क्या होती है? हम परिभाषा लिखेंगे अब किसकी? पोल पिच। तो हमारी हेडिंग क्या है भाई? पोल पिच। क्या है? पोल पिच। तो पोल पिच हमने क्या बताई आपको भाई? दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। दो पोलों के बीच की दूरी को, दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। पोल पिच कहा जाता है। दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पोल पिच कहा जाता है। तो पोल पिच हमारी क्या होगी भाई? पोल पिच। तो पोल पिच बराबर हमारा क्या हो गया भाई? आर्मेचर स्लॉटों की संख्या। क्या भाई? आर्मेचर आर्मेचर स्लॉटों की संख्या।
आर्मेचर के अंदर कितने स्लॉट है उनकी संख्या बटे में पोल, बटे में क्या हो गया भाई कुल पोल कितने, तो पोल पिच बराबर क्या होता है भाई आर्मेचर स्लॉटों की संख्या बटे में पोल की संख्या, किसकी पोल की संख्या। कोण पूछ लिया जाता है भाई, कोण होता है 180 डिग्री, क्या होता है कोण 180 डिग्री होता है। ये हमारी क्या हुई पोल पिच है, दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। पोल पिच क्या होती है आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। इसके बाद हमारी दूसरी थी भाई इसमें, ये हमारी क्या थी भाई पोल पिच थी, दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है पोल पिच कहा जाता है। अब हमारी क्या भाई क्वाइल पिच है, तो क्वाइल पिच हमारी क्या भाई क्वाइल के दो विपरीत साइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है क्वाइल पिच कहा जाता है। तो हेडिंग हमारी क्या भाई क्वाइल पिच, या क्या बोलते हैं इसको स्पैम पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पैम पिच बोलते हैं। तो स्पैम पिच क्या होती है भाई दो विपरीत साइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है भाई, तुम्हारे पास क्या भाई क्वाइल की दो विपरीत विपरीत साइडों के बीच की दूरी, साइडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो ये हमारी भाई क्या है, ये कॉइल एक है, ये कॉइल क्या दो है, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, दो कॉइल के साइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्वाइल पिच या क्वाइल या स्पैम पिच कहा जाता है। तो अगला हमारे पास है भाई शॉर्ट पिच, क्या भाई शॉर्ट पिच क्या होती है हमारी, तो शॉर्ट पिच तो शॉर्ट पिच क्या होती है भाई, जब पोल पिच का मान क्वाइल पिच से अधिक हो जाए तो हमारी क्या होती है भाई शॉर्ट पिच होती है। क्या होता है, ये हमारे पास ये थी भाई, जब क्या एक पोल पिच का मान इस क्वाइल पिच से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, क्या भाई पोल पिच का मान क्वाइल पिच से ज्यादा हो जाए, मतलब ये यहां तक आ जाए हमारा, ये हमारे यहां तक क्या आ जाए पोल पिच हो जाए, ये पोल ये हमारा पोल यहां पे आ गया। तो अब क्या हो गया भाई पोल पिच का मान क्वाइल पिच से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो हमारी क्या बन जाती है भाई शॉर्ट पिच बन जाती है। क्या बन जाती है शॉर्ट पिच हो जाती है। तो क्या लिखेंगे भाई, जब पोल पिच का मान पोल पिच का मान पोल पिच का मान पिच का मान क्वाइल पिच से क्वाइल पिच से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए ज्यादा ज्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई शॉर्ट पिच बोलते हैं। इसमें कोण का मान इसमें कोण का मान कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है। क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है, क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है। इसके बाद क्या होता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग एसी मशीनों में किया जाता है, इसका प्रयोग एसी मशीनों में किया जाता है, इसका प्रयोग एसी मशीनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए,
हार्मोनिक्स को कम करने के लिए, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए, तो ये हमारी क्या थी भाई, शॉर्ट पिच क्या होती है, जब पोल पिच का मान कॉइल पिच से क्या हो जाए, कम हो जाए, जब पोल पिच का मान कॉइल पिच से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाती है, शॉर्ट पिच कहलाती है। इसमें कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। इसका प्रयोग एसी मशीनों में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, तो भाई हार्मोनिक्स को कम करने के लिए इसका प्रयोग एसी मशीनों के अंदर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास भाई अगली है फुल पिच। क्या होती है भाई, अगली हमारे पास है फुल पिच। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, 2 नंबर पे हमारे पास क्या भाई, फुल पिच। जब पोल पिच का मान, पोल पिच का मान, जब पोल पिच का मान क्वाइल पिच के, क्वाइल पिच के मान के बराबर हो, बराबर हो। क्या होता है भाई, जब पोल पिच का मान क्वाइल पिच के मान के बराबर हो तब हमारी क्या होती है भाई, फुल पिच होती है। कोण का मान, कोण का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री। प्रयोग, प्रयोग डीसी मशीनों में, प्रयोग डीसी मशीनों में, प्रयोग कहां किया था भाई, डीसी मशीनों में। किस लिए, अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए, अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। तो हमारी क्या भाई, फुल पिच क्या होती है, जब पोल पिच का मान क्वाइल पिच के मान के बराबर हो। क्या भाई, जब पोल पिच का मान और क्वाइल पिच का मान बराबर हो जाए तो हमारा क्या होता है भाई, फुल पिच होती है। कोण का मान पूछा जाता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। प्रयोग पूछा जाता है भाई, कहां किया जाता है, प्रयोग किया जाता है डीसी मशीनों में। और प्रयोग क्यों करते हैं डीसी मशीनों में, अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास भाई कम्यूटेटर पिच। तो अगली हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच। तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, कम्यूटेटर होता है दिक् परिवर्तक होता है। और दिक् परिवर्तक हमारे पास इस प्रकार से हम क्या है, दर्शाते हैं। कम्यूटेटर को हम किस प्रकार दर्शाते भाई, हमारे क्या भाई कम्यूटेटर खंड है। क्या ये हमारे कम्यूटेटर खंड है। और इन कम्यूटेटर खंड पे हमारी क्या होती है भाई, ये ऐसे वाइंडिंग स्थापित होती है। तो क्या होता है भाई, कम्यूटेटर के दो खंडों से मिलने वाली, क्या भाई कम्यूटेटर के दो खंडों से मिलने वाली, क्या होती है भाई, कम्यूटेटर के दो खंडों से मिलने वाली लीड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर लिखेंगे क्या हम, क्वाइल के दो सिरे, क्वाइल के दो सिरे, दो सिरे जो कम्यूटेटर से
मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। तो क्या भाई, क्वाइल के दो सिरे हमारा, एक ही सिरा ये है और एक सिरा ये है, और ये हमारे क्या भाई, कम्यूटेटर खंड है। क्या ये हमारा कम्यूटेटर खंड, और ये हमारी क्या भाई, ये हमारी क्या है, क्वाइल। क्या है? क्वाइल। और ये इनके बीच की जो दूरी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। क्वाइल के दो सिरे जो कम्यूटेटर खंड से जुड़ते हैं या मिलते हैं, उनके बीच की दूरी, तो एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। क्वाइल के दो सिरे जो कम्यूटेटर से मिलते हैं, तो उनके बीच की दूरी को कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। इसके बाद हमारी भाई बैक पिच। क्या है? बैक पिच। तो बैक पिच में हम क्या लिखें भाई, बैक पिच। और बैक पिच को हम किससे लिखते हैं, तो बैक पिच को लिखते हैं भाई वाई बी से। बी का मतलब बैक और वाई का मतलब होता है भाई पिच। तो क्या होता है भाई, तो इसमें लिखेंगे क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी। क्या भाई, बैक पिच की होती है क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी। क्या होती है भाई, क्वाइल पिच, बैक पिच क्या होती है, क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है भाई, बैक पिच कहा जाता है। तो ये बैक पिच हम दर्शाते कैसे हैं, ऐसे हम इसको दर्शाते। तो हमने कहा क्या लिखा हुआ इसके अंदर है, क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई, क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल बैक पिच बोलते हैं। तो बैक पिच हमारी कौन सी होगी भाई, क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी क्या होती है हमारी, वाई बी होती है। बैक पिच होती है, क्या होती है, बैक पिच। ये हमारी क्या भाई, बैक पिच है। क्या ये हमारी बैक पिच है, क्या भाई, बैक पिच है। क्या हमारी ये बैक पिच। इसके बाद अगली हमारी भाई फ्रंट पिच। क्या होती है, बैक पिच, मतलब पीछे की ओर घूम गई है तो बैक हो गया। इसके बाद हमारे पास भाई अगली है फ्रंट पिच। तो यहीं पे हम फ्रंट पिच और समझ लेते क्या होती है भाई, फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच के अंदर हम फ्रंट पिच को किससे लिखते हैं, फ्रंट पिच को लिखते हैं वाई एफ से। किससे लिखते हैं, वाई एफ से। तो इसके अंदर हम क्या लिखें भाई, तो इसके अंदर हमने लिखना है पहली क्वाइल का अंतिम, पहली क्वाइल की अंतिम साइड वह दूसरी क्वाइल की प्रथम साइड। क्या होती है भाई, क्या लिखा हमने, पहली क्वाइल की अंतिम साइड। क्या भाई, पहली क्वाइल की अंतिम साइड है और दूसरी क्वाइल की पहली साइड के बीच की दूरी, क्वाइल की प्रथम साइड के बीच की दूरी
बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी भाई फ्रंट पिच। तो क्या भाई पहली क्वाइल हमारी कौन सी है? ये हमारी क्या भाई, ये हमारी क्या है? यहां तक हमारी कौन सी है भाई? पहली क्वाइल है। फिर इसके बाद ये हमारी कौन सी शुरू होगी? दूसरी क्वाइल होगी। तो पहली क्वाइल का अंतिम सिरा, पहली क्वाइल की अंतिम साइड है, तो पहली क्वाइल की अंतिम साइड होगी यहाँ। और फिर कह रहा भाई दूसरी क्वाइल की प्रथम साइड, तो दूसरी क्वाइल की प्रथम साइड होगी हमारी ये। तो ये हमारी क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है वाई एफ। क्या कहलाती है? वाई एफ मतलब फ्रंट पिच। क्या कहलाती है? फ्रंट पिच। तो ये हमारे पास दो भाई, बैक पिच और फ्रंट पिच, तो दोनों हमने बना दी भाई। यहाँ पे बैक पिच क्या होती है भाई? दो क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी, क्वाइल के दो सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। और पहली क्वाइल की अंतिम साइड दूसरी क्वाइल की पहली साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। तो ये थी भाई हमारी बैक पिच और फ्रंट पिच, जो आपको एक चित्र के माध्यम से पूरी तरह समझा दिए। अब हमारे पास भी औसत पिच क्या होती है हमारी? क्या है? औसत पिच। तो क्या होती है भाई? औसत पिच। तो औसत पिच होती है हमारी वाई बी प्लस वाई एफ बाय 2। क्या होती है औसत पिच हमारी? क्या होती है भाई? तो औसत पिच होती है हमारी, औसत पिच होती है वाई बी प्लस वाई एफ बटे 2 फ्रंट पिच, बैक पिच प्लस में फ्रंट पिच। अब हमारे पास दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास वेव वाइंडिंग। क्या होती है? एक हमारे पास होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे भी लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है भाई? औसत पिच क्या होती है? तो y बराबर हमारे पास क्या होता है? तो y बराबर होता है हमारे पास वाई बी माइनस वाई एफ। मतलब क्या होता है भाई? बैक पिच का मान क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? फ्रंट पिच से। किससे? बैक पिच का मान है फ्रंट पिच से क्या होता है? ज्यादा होता है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? y बराबर में वाई बी बड़ी है वाई एफ से। तो ये दोनों किसके भाई? ये है लेप वाइंडिंग। किसके है? लेप वाइंडिंग। किसके भाई? y बराबर वाई बी माइनस वाई एफ, या y बराबर वाई बी बड़ा है वाई एफ से। और इसके बाद हमारा अगला भाई वेव वाइंडिंग। कौन सी है? वेव वाइंडिंग। कौन सी है? वेव वाइंडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग बराबर हमारा क्या होता है भाई? तो वेव वाइंडिंग बराबर होता है हमारा y बराबर में वाई बी प्लस में वाई एफ। क्या होता है? वाई बी प्लस में वाई एफ होता है। क्या होता है? वाई बी प्लस में वाई एफ होता है हमारा किसमें? वेव वाइंडिंग के अंदर होता है हमारा। क्या होता है भाई? वाई बी प्लस में वाई एफ क्या होता है हमारा? वेव वाइंडिंग के। इसके बाद हमारे पास है भाई विद्युत डिग्री। किसके बारे में पढ़ेंगे हम भाई? विद्युत डिग्री। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई विद्युत डिग्री क्या है? विद्युत डिग्री। तो विद्युत डिग्री हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक डिग्री क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक डिग्री होती है हमारी P बाय 2 गुणा में यांत्रिक डिग्री। क्या होती है भाई? यांत्रिक डिग्री। तो विद्युत डिग्री बराबर हमारा क्या होता है भाई? तो विद्युत डिग्री बराबर होता है हमारा P बाय 2 गुणा में यांत्रिक डिग्री। और यांत्रिक डिग्री का जो मान होता है हमारा कितना होता है भाई? तो यांत्रिक डिग्री का मान होता है हमारा 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो P बराबर क्या भाई? तो P बराबर है पोलों का युग्म। किसका भाई? पोलों का युग्म जोड़े। P क्या भाई? युग्म, पोलों के जोड़े। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? P बटे 2 गुणा में 360, 2 से कट गया कितना गया? 180। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई? तो विद्युत डिग्री बराबर हमारे पास क्या हो गया? तो विद्युत
डिग्री बराबर क्या हो गया भाई, P गुणा में 180 डिग्री। क्या हो गया भाई, P गुणा में 180 डिग्री। तो ये हमारी क्या थी भाई, विद्युत डिग्री थी। क्या थी हमारी, विद्युत डिग्री थी। क्या थी हमारी, ये विद्युत डिग्री थी। तो यहां से हमने ये पढ़ा भाई, देख लेते हमने। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा भाई बैक पिच क्या होती है हमारी। तो बैक पिच क्या होती है भाई, कॉइल के दो सिरों के बीच की दूरी। क्या भाई, कॉइल के दो सिरों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल बैक पिच बोलते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, वाई बी से। और दूसरी हमने लिखी भाई फ्रंट पिच। फ्रंट पिच क्या होती है भाई, पहली कॉइल का अंतिम सिरा और दूसरी कॉइल का पहला सिरे के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं। पहली कॉइल की अंतिम साइड व दूसरी कॉइल की प्रथम साइड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, वाई एफ से लिखते हैं। तो फिर पूछा था भाई औसत पिच क्या होती है। तो औसत पिच हमारी क्या होती है, वाई बी प्लस में वाई एफ बटे में 2। फिर पूछा था भाई लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है भाई, वाई बराबर है वाई बी माइनस वाई एफ, या इसका मतलब भाई बैक पिच का मान क्या है, फ्रंट पिच से क्या है, ज्यादा है। या ये लिखा हुआ भाई बैक पिच क्या है, ज्यादा है फ्रंट पिच से। और वेव वाइंडिंग में क्या होती है, तो वेव वाइंडिंग में दोनों क्या होती है, जुड़ जाती है, बैक पिच प्लस में फ्रंट पिच। फिर इसके बाद हमसे पूछा जाता है भाई विद्युत डिग्री क्या होती है। तो विद्युत डिग्री हमारी क्या होती है, तो विद्युत डिग्री होती है हमारी भाई P बाय 2 गुणा में यांत्रिक डिग्री। और यांत्रिक डिग्री का मान हम कितना लेते हैं, 360 डिग्री लेते हैं। कितना, 360। तो P है भाई पोलों का युग्म। क्या भाई, P क्या है, पोलों का युग्म है। तो विद्युत डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भाई, P बाय 2 गुणा में 360। 360 को 2 से काटेंगे तो 180 हो गया। तो विद्युत डिग्री बराबर कितना हो गया भाई, P गुणा में 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब फिर पूछा था भाई स्लोट कोण क्या होता है। तो स्लोट कोण क्या होता है भाई हमारा, तो स्लोट कोण में हम लिखेंगे भाई स्लोट कोण। तो स्लोट कोण क्या होता है भाई हमारा, तो स्लोट कोण होता है भाई विद्युत डिग्री बटे में स्लोटों की संख्या। क्या होता है भाई, स्लोट कोण क्या होगा हमारा, तो स्लोट कोण होता है हमारा भी विद्युत डिग्री बटे में स्लोटों की संख्या। स्लोटों की संख्या क्या होता है भाई, स्लोट कोण क्या होता है भाई, विद्युत डिग्री बटे में स्लोटों की संख्या। विद्युत डिग्री हमारी क्या भाई, P गुणा में 180 बाय में स्लोटों की संख्या। स्लोटों की संख्या। तो ये हमारा क्या होता है भाई, स्लोट कोण होता है। क्या होता है, स्लोट कोण होता है। क्या होता है भाई, स्लोट कोण होता है। ये थी भाई हमारी वाइंडिंग की क्लास नंबर पहली। क्या थी भाई, तो जब हमने चैप्टर शुरू किया आज एक नया, तो उसमें हमने कहां से शुरू किया है, तो आज हमने वाइंडिंग चैप्टर शुरू किया है। और वाइंडिंग के बारे में मैंने पढ़ा भाई। तो वाइंडिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, विद्युत भाग बल उत्पन्न करने के लिए वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन के अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, एसी मशीन के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, कौन कौन से पदार्थों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, कौन से कुचालक पदार्थों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं आती है हमारी। तो इसके अंदर हमारे भाई ये कुचालक पदार्थ हो गए हमारे, ये क्या है, इसके अंदर कुचालक पदार्थ हो गए हैं। इसके बाद हमने पढ़ा भाई कम्यूटेटर पिच क्या होती है, फुल पिच क्या होती है, शॉर्ट पिच क्या होती है, पोल पिच क्या होती है, कुंडली क्या होती है, वर्तन क्या होती है, चालक क्या होता है, खांचे क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने क्या है आज पढ़ी है। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 थी वाइंडिंग चैप्टर की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारे द्वारा कराई गई थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास से आपको अच्छी लगती तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और अंतिम साथ तक हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।